एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ ये हुई है अली, 18 साल से आप हॉकी खेल रहे हैं, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन अब आकर आप ड्राइविंग कैसे आपने शुरू कर दी? मैं पिछले गुज़िश्ता 4 सालों से ना पीटीबी में था एज अ स्टेफन पे वजीफ़े पे। तो उन्होंने उसमें से भी स्पोर्ट्स को ख़त्म कर दिया, जिससे हम बेरोज़गार हो गए। हमारे पास हॉकी गेम के अलावा कोई अदर एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स मैन के पास एक स्पोर्ट्स ही एक्सपीरियंस होता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होता। तो हम फिर जो समझ में आया, ये गाड़ी थी मेरे पास, तो मैंने फिर वो ऑनलाइन टैक्सी देखी, फिर उस पर गाड़ी चलाता हूँ, 12 घंटे गाड़ी चला ली, फिर शाम को 1-2 घंटे आके इधर अपने शौक को है जो पूरा कर लिया, क्योंकि प्रोफेशन तो बुरा नहीं है यहाँ पे। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माहिरा भट्ट और आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं एक हॉकी स्टेडियम में मौजूद हूं और आज मैं आपसे मिलवाने वाली हूं हमारे फॉर्मर नेशनल प्लेयर, हॉकी प्लेयर से, मिस्टर अली भट्ट से। हाय अली, हाउ यू डूइंग? आई एम गुड, आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके अली, सो चल फिर कर बात करते हैं, बिकॉज इतना प्यारा ग्राउंड है, सो थोड़ा हॉकी भी इंजॉय करते हैं। एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ ये हुई है अली कि यू आर प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 8 years, बट बेसिकली 18 साल से आप हॉकी खेल रहे हैं, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन अब आकर आप ड्राइविंग कैसे आपने शुरू कर दी? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब ने गुज़िश्ता ऐलान किया था कि डिपार्टमेंट में से तमाम जो स्पोर्ट्स है उसको ख़त्म कर दिया जाए, जो मतलब स्पोर्ट्स बेस की जो भर्ती हुआ करती थी, जिसमें हमारे ये सारे लेजेंड्स जिनकी आज तस्वीरें स्टेडियम में लगी हुई हैं, तो ये सारे एक किसी न किसी डिपार्टमेंट से लिंक करते थे। तो उस बिहार पे उनका एक सिस्टम भी चलता था, तो सिर्फ वो फोकस जो था ना अपना पूरा का पूरा स्पोर्ट्स के ऊपर, अपनी गेम के ऊपर रखते थे, क्योंकि उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होता था। अब ये सीन आ गया कि मौजूदा हालात और ये कोविड की वजह से बहुत ही तंग हालात हो गए हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम हर घर में है। तो अगर हम ग्राउंड जाएंगे तो हमारा इनकम का ज़रिया कहाँ से आएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट में तो हॉकी ख़त्म हो गई हुई है, वहाँ से तो कोई इनकम आ नहीं रही। क्योंकि मैं पिछले गुज़िश्ता 4 सालों से ना पीटीबी में था एज अ स्टेफन पे वजीफ़े पे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था। तो उन्होंने उसमें से भी स्पोर्ट्स को ख़त्म कर दिया, जिससे हम बेरोज़गार हो गए। हमारे पास हॉकी गेम के अलावा कोई अदर एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स मैन के पास एक स्पोर्ट्स ही एक्सपीरियंस होता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होता। तो हम फिर जो समझ में आया, ये गाड़ी थी मेरे पास, तो मैंने फिर वो ऑनलाइन टैक्सी देखी, फिर उस पर गाड़ी चलाता हूँ, 12 घंटे गाड़ी चला ली, फिर शाम को 1-2 घंटे आके इधर अपने शौक को है जो पूरा कर लिया, क्योंकि प्रोफेशन तो बुरा नहीं है यहाँ पे। जब काम कोई भी छोटा नहीं होता है, राइट अली, बट मुझे खुद भी देखकर बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि अगर 1990 का वर्ल्ड कप याद किया जाए तो शहर लाहौर में ही नेशनल हॉकी स्टेडियम में वो वर्ल्ड कप खेला गया था। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीत सके थे, लेकिन उस वक्त हॉकी अपने उरूज पर था। और आप ये सोचें कि स्टेडियम में इतना रश था कि टीवी पर अनाउंसमेंट की गई थी कि अब लोग अपने घरों से हॉकी की तरफ ना आएँ, क्योंकि 60,000 लोग इवन बाहर मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एकदम से ये जो ज़वाल आया है हॉकी पर, इसका कौन ज़िम्मेदार है? इसका ज़िम्मेदार एक तो गवर्नमेंट भी है सबसे पहले तो, क्योंकि उन्होंने चेक एंड बैलेंस जो है फेडरेशन को जो फंड्स दिए जाते हैं, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं है कि आप प्लेयर्स को कितना दे रहे हैं और आप कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, आपके खर्च करने से कितनी अचीवमेंट्स हो रही हैं, कहाँ पे हमारी कमी है। हम उसके लिए गवर्नमेंट जो इसको चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं है, सबसे पहली बात है। और सेकंड चीज़ ये है कि प्लेयर को आप सपोर्ट ही नहीं करते, आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, वो मेंटली तौर पर रिलैक्स होगा, वो अपना पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट अपनी गेम के ऊपर रखेगा, अपना फोकस अपनी गेम पे रखेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है। वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं घर से, वो घर वाले उसे बोलते हैं हॉकी खेली जाता है, हॉकी से मिलता क्या तुझे, आज तू सीधी पकड़ के खेल रहा है, कल तूने उल्टी पकड़ लेनी है चलने के लिए। ये हॉकी का सिर्फ यही काम है। तो इसकी मेन वजह यही है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट, गवर्नमेंट और मीडिया की कवरेज। जैसे आप आए हैं, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप आगे मेरी आवाज़ को सारे पाकिस्तान में आपने फैलाना है आपके चैनल के तवस्सुल से। तो उसकी मेन वजह ये है कि मीडिया की कवरेज। स्पॉन्सर्स नहीं है हमारी टीम के पास, मेन चीज़ है कि स्पॉन्सर्स नहीं है। बट अली सी, हॉकी हमारा नेशनल खेल है, राइट, और एक नेशनल खेल जिसको स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे, तो यकीनन जब एक चीज़ अरूज पर थी उस पर ज़वाल एकदम से आया, कोई ना कोई वजह तो रही होगी, या तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा था, मतलब आपको क्या वजह लगती है?
other than political point of view? इसकी वजह यही है कि हॉकी जो है ना क्रिकेट से थोड़ी मुश्किल गेम है। क्रिकेट में ये होता है कि एक बॉल और एक बैट, उसमें बाकी लोग खेलने वाले इजीली खेल सकते हैं, जैसे एक फुटबॉल होता है उसमें 21 प्लेयर आराम से खेल लेते हैं। हॉकी के लिए हर बंदे को अपनी अपनी स्टिक और प्रॉपर किट होना ज़रूरी है, और वो मतलब सस्ती तो है नहीं, वो एक्सपेंसिव किट है, तो इसके लिए हर बंदा अफोर्ड नहीं करता, और इसके लिए सबसे मेन चीज़ है ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं होती। अब ये एक स्टेडियम है और एक नेशनल स्टेडियम है, ये जौहर टाउन हॉकी स्टेडियम है, यहाँ पे भी पानी लगता है, वहाँ पे भी पानी लगता है। इसके अलावा लाहौर में और कोई ऐसे ट्रफ नहीं है ग्राउंड जो हॉकी के लिए अवेलेबल हो। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लोगों का जो रुझान वो हॉकी की तरफ से कम होता जा रहा है। अच्छा, अब आप क्योंकि टैक्सी चला रहे हैं, ऑनलाइन टैक्सी, तो आपकी अर्निंग इतनी हो जाती है कि आपका गुजारा हो रहा है? ऑफ कोर्स मैं उसके ऊपर प्रॉपर टाइम जो देना होता है, क्योंकि मैं उसमें 12 घंटे अगर टैक्सी चलानी है तो ही मैं अर्न कर पाऊँगा। अगर मैं 6 घंटे या 5 घंटे चलाऊँगा तो वो मैं अपना ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ना मैं हॉकी खेल रहा हूँ, ना मैं अगर अपना काम को पूरा कर रहा हूँ, तो फिर इसलिए मुझे उसके ऊपर प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले भी बोला कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, बट स्टिल व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ अ नेशनल टीम और उसके बाद आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपको तरह तरह के लोग मिलते होंगे जो आपको तरह तरह से ट्रीट करते होंगे, तो दिल में कहीं ना कहीं वो एक मायूसी तो आती ही होगी। आती है, ऑफ कोर्स आती है, हर बंदे को आती है। जो एक लेवल तक जाके फिर वापस ज़ीरो पे आए उसको थोड़ा सा फील तो होता है, लेकिन मैं इन चीज़ों को फील नहीं करता, क्योंकि अगर मैं फील करने लग जाऊँ तो फिर मैं काम नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अदर देन पाकिस्तान आप किन कंट्रीज़ में गए हैं और आपने कौन कौन से मतलब गेम्स में हिस्सा लिए, मतलब हॉकी के ही टूर्नामेंट्स में? मैंने दुबई में ज़्यादा दे रहा हूँ, 4 साल मैं दुबई में रहा हूँ। वहाँ पे किंग खान हॉकी क्लब है, उनकी तरफ से मैं हॉकी खेलता रहा हूँ, और उन्हीं की तरफ से ना मैं मतलब नेपाल गया हूँ 2 दफ़ा। मस्कत में सुल्तान कबूस कप होता है और वो खेलने गया हूँ। बैंकॉक गया हूँ, वियतनाम, कंबोडिया, इंडिया भी इवन गया हूँ। नेहरू कप होता है वहाँ पे, ऑल इंडिया नेहरू कप होता है, वो भी वहीं से खेलने गया था। अच्छा, मैं कुछ दिन पहले ही ऑल द प्लेयर्स जिन्होंने 1990 का वर्ल्ड कप खेला था, अदर देन कैप्टन वो मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके अलावा तमाम तर प्लेयर्स मुझे नेशनल हॉकी स्टेडियम में कुछ दिन पहले ही मिले हैं, एंड दे ऑल वर वेरी एक्साइटिंग। तो आप उनके साथ क्यों नहीं रब्ता करते? शायद वो आपका खेल देखकर, अगर आप वो आपको इतना टैलेंटेड समझें तो शायद वो आपको मौका दे दें, आपको मदद कर दें। कि वो सभी मतलब उनके सामने से ही मैं गुजर के गया हुआ हूँ। हमारा जो आजकल का जो मुआशरा है ना, वो मेरिट नहीं है, सिफारिश है, रेफरेंस है, इसके बगैर आपका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप यू आर टॉकिंग अबाउट नेपोटिज्म कि यहाँ पर अगर तो आप किसी के रिश्तेदार हैं, कोई आपका चाचा फूफा मामा है, तो डेफिनेटली आप टीम में इन है, अदरवाइज आप नहीं हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद एक स्पोर्ट्समैन हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं इस बारे में कोई बात करते? मैंने कल ही उनकी एक पिक्चर देख रहा था कि उन्होंने क्रिकेट से पहले ना हॉकी में स्टार्ट किया था। इमरान खान साहब ने हॉकी से स्टार्ट लिया था स्पोर्ट्स में, तो उसके बाद वो क्रिकेट में आए हैं। तो मैं जब मैंने ये सुना कि खान साहब ने ये स्पोर्ट्स को डिपार्टमेंट से ख़त्म कर दिया, मैं बहुत शौक, एक स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स को ख़त्म कर देगा तो फिर ग्राउंडें कैसे आबाद होंगी, बच्चों को कैसे शौक़ आएगा। हमारे स्कूल में हॉकी नहीं है, हमारा नेशनल गेम हमारे स्कूलों में नहीं है, हमारे कॉलेजेस में नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। अगर कहीं पे भी एक दुक्का है तो वो एक एज ए फॉर्मेलिटीज़ है, मतलब वो प्रोफेशन नहीं कि आप इससे अपना कोई कैरियर बना सकते हैं, आप इससे कोई अपना फ्यूचर बना सकते हैं, ऐसा कोई स्टोरी नहीं है। अगर कोई कहता है कि जी मैं हमारी यूनिवर्सिटी में होती है या हमारे कॉलेज में होती है, वो कोई नहीं है, वो फॉर्मेलिटी है। तो इसकी मेन वजह ये है कि हमारे पास नर्सरी नहीं है। ग्रास रूट लेवल में अगली जो नई नस्ल जो है ना हॉकी के लिए, वो कुछ भी नहीं, हमारे पास बैकअप नहीं है। हम वही जो 50-60 लड़के होते हैं उसी को दोबारा रिपीट पे चला रहे होते हैं, या कहीं से दूसरे शहर से मंगवा के उसको लाहौर का नाम दे के। मतलब हर शहर में प्रॉपर अकेडमीज़ होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आपको नर्सरी मिलती रहे। जैसे हमारी ये क्लब है पाक हीरोज़ हॉकी क्लब, इसमें हमारे पास ये देखिए अब ये जूनियर्स प्लेयर हैं, बिल्कुल ही मतलब नर्सरी है, जिनको अभी हॉकी का पता भी नहीं है, उनको हम स्टार्ट करें। इसमें हमारे बहुत से लड़के हैं, ये हनान है, हनान शाहिजा, और उसके अलावा ये मुर्तज़ा है, ये मतलब ये हमारे अपकमिंग स्टार हैं। ये आने वाले फ्यूचर में आप इनको इन्हीं में से कोई आपको शहबाज नज़र आएगा, इन्हीं में से कोई आपको अख्तर रसूल नज़र आएगा।
अली, मैं लास्ट पर ये चाहूँगी, देखिए कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बल्कि वर्ल्ड कप पर जाने से पहले तमाम तर क्रिकेटर्स से मुलाकात की, उनको एडवाइस दी और उनकी हौसला अफजाई की। जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया जाता है, उनके ग्रेड्स भी बता दिए जाते हैं कौन किस कैटेगरी में। तो आपको लगता है कि इस पर भी काम होना चाहिए? और इन द एंड तमाम तर जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, हमारे जो इमरान खान साहब हैं प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा जितने भी हॉकी डिपार्टमेंट में प्लेयर्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज दे दें? उनके लिए यही मैसेज है कि ये हमारी जो टीम है इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनको दें, ताकि इनको पता है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं, ताकि हम सी से बी पे आएँ, बी से ए पे आएँ। इनको पता ही नहीं है कि ग्राउंड से कट होके चले जाते हैं, जैसे इवेंट ख़त्म होता है ये अपने अपने घरों पे चले जाते हैं, वहाँ जाकर ट्रेनिंग नहीं करते। ठीक है, आके वो कोचेस पूछते हैं कि हाँ जी आप फिट हो, वो हाँ जी हम फिट। अब किसी ने देखा ही नहीं उनको ही, तो वो उन्होंने तो कहना, अब मुझे पूछेंगे, मैं तो हॉकी खेल नहीं देना था, तो मुझसे आके पूछेंगे तो मैं भी यही कहूँगा कि मैं फ़िट हूँ, आपने तो नहीं मुझे देखा। तो उसकी मेन वजह यह है कि आप उनके साथ टच में रहें, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट करें, उनको पैसे देंगे तो वो आपको रिटर्न करेंगे, अगर नहीं करते उनको फायर करें। Thank you so much Ali, it was lovely meeting you and I wish you all the luck। और मेरी ख़ुद भी यही दुआ है कि हॉकी जैसा खेल जो कि हमारा नेशनल खेल है, अगर अभी किसी बच्चे को या किसी बड़े को भी पूछा जाए कि इस वक्त करंटली कौन कैप्टन है या टीम में कौन कौन है, तो मेरे ख्याल से किसी को एक नाम भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई रुझान ही नहीं है, ना ही टेलीविज़न पे उस तरह से हॉकी को दिखाया जाता है और ना ही उस तरह से मीडिया कवरेज कह लें या जिस तरह से इसको हाईलाइट करना चाहिए नहीं किया जाता है। या तो आप एक काम कर लें कि हॉकी को हमारा नेशनल खेल कंसीडर ही ना करें, क्रिकेट को कर दें, फिर तो बात समझ भी आएगी कि इसलिए क्योंकि हमारा नेशनल खेल ही नहीं है इसलिए इसको अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन एक खेल जो कि हमारा नेशनल खेल है उसके बावजूद वो ज़वाल का शिकार है, उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है। सीरियसली इस पर अब सोचने की ज़रूरत है और स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ख़ुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है। आपको आज का इंटरव्यू कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।